Hello students, I'm back once again. So this time I'm here with the new chapter from your Spurs भाग एक NCERT book. Okay, this chapter name is दुख का अधिकार. So मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पहला धूल चैप्टर है वो CBSE ने एक साल पहले रिमूव कर दिया है सिलेबस से. सो ये हमारा दूसरा चैप्टर जो पहला चैप्टर है आप लोगों का. इस चैप्टर को यशपाल जी ने बड़े ही मार्मिकता से लिखा है. दुख का अधिकार. इस चैप्टर में लेखक ने दो महिलाओं के बारे में जिक्र किया है. एक वो महिला जो बहुत अमीर है और एक वो महिला जो बहुत गरीब है. किस तरह से उसका बेटा मर जाता है और उसके बेटे मर जाने पर वो किस तरह से बाज़ार में रोजी रोटी के लिए खरबूजे बेचने आती है. लेकिन खरबूजे बेचते हुए देखकर लोग उसके ऊपर में कई तरह के लाछन लगाते हैं. मतलब इस पार्ट में ये हम देखेंगे कि लोगों की जो पोशाक होती है, लोगों का जो कपड़ा होता है, उस कपड़े से ही लोगों को पहचान लेते हैं. ठीक है ना. और ना जाने किस किस तरह के लोग बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी के बारे में जानकर उनके ऊपर में लाछन लगाते हैं. क्या ये कहना सही है? जो लोग इस संसार में गरीब है उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उन्हें लोग नीची नज़र से, बुरी नज़र से देखते हैं, नीची नज़र से देखते हैं, अलग अलग तरह के लाछन लगाते हैं. लेकिन जो लोग अमीर है, जो पैसे वाले लोग हैं, क्या हम कह सकते कि वो लोग गरीबों से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं? क्या वो लोग इस संसार के सबसे अच्छे इंसान हैं? क्या हमें कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं. पैसे से और पोशाक से हम कभी लोगों की पहचान नहीं कर सकते. तो चलो हम इस पार्ट को अब डिस्कस करेंगे. ये चैप्टर मैं आप लोगों के सामने लेखक बनकर डिस्कस करूँगा. ठीक है ना. और किसी को भी किसी तरह का अगर डाउट प्रॉब्लम हो, प्लीज़ वो क्लैरिफाई करेंगे मेरे से. ठीक है. दुख का अधिकार. मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है. प्रायः पोशाक की समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है. मैंने कहा ना, पोशाक जो होती है, जो कपड़े होती है, वो लोगों को अलग अलग मतलब पार्ट में क्या कर देते, डिवाइड कर देते कि हाँ ये ऐसा कपड़ा पहना है तो ये ऐसा होगा, इसकी जाति ऐसी होगी. ठीक है ना. और वो हमारे लिए उनके बंद दरवाजे खोल देती है. ठीक है ना. हम लोगों को मतलब क्या करते हैं, हम लोगों को कपड़े देखकर उन्हें पहचान सकते हैं कि हाँ ये इंसान ऐसा होगा, ये इंसान वैसा होगा. लेकिन ये बिल्कुल गलत है. कोई इंसान अगर अच्छा कपड़ा नहीं पहन रहा मतलब ये नहीं कि वो इंसान अच्छा नहीं है. ठीक है ना. हम ऐसा कह ही नहीं सकते. ठीक है ना. अब पोशाक से जुड़ी लेखक की क्या समस्या थी, हम डायरेक्ट जाएंगे. ठीक है. आप लोग ये चैप्टर पूरा पढ़ोगे. ठीक है. लेखक का मानना है कि पोशाक मतलब वस्त्र समाज को अलग अलग वर्गों में बांटती है. सही कह रहा है. ठीक है. अच्छी एवं स्तरीय पोशाक समाज में सम्मान एवं हैसियत दिलाती है. जो अच्छे कपड़े पहनते हैं वो क्या दिलाती है समाज में? हैसियत दिलाती है, इज्जत दिलाती है. पोशाकें मनुष्य के मन मस्तिष्क में इस कदर छाई रहती है, मन में इस तरह से मतलब छा जाती है कि चाहते हुए भी वो क्या करते हैं, एक समृद्धि व्यक्ति किसी गरीब असहाय व्यक्ति के निकट जाकर उससे आत्मीयता संबंध नहीं बना पाता. मतलब अगर हम अच्छा कपड़ा पहने हैं और सामने हम एक किसी गरीब को देख रहे हैं और उसका मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम मतलब क्या हो जाते हैं, हम अपने ही मतलब बंधन में बंध जाते हैं कि नहीं मैं उसका मदद कैसे करूँगा, वो इस तरह का कपड़ा पहना, मैं ऐसा कपड़ा पहना हूँ, मैं अगर उसका मदद करूँगा तो लोग मेरे ऊपर ही सवाल उठाएंगे. ठीक है ना. तो वही चीज़ लेखक यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं. ठीक है. तो एक समृद्धि व्यक्ति किसी गरीब असहाय व्यक्ति के निकट जाकर उससे आत्मीय संबंध नहीं बना पाता, उसके दुख को नहीं जान पाता. लेखक के सामने भी यही समस्या हुई. जब लेखक ने उस स्त्री को बाजार में देखा तो वो मदद करना चाहते थे उस स्त्री का, लेकिन लोगों ने जिस तरह से उसके ऊपर में लाछन लगाना शुरू किया, वो उस लाछन को सुनकर ही उसकी मदद नहीं कर पाए. अब खरबूजी वाली स्त्री का क्या रोना, क्यों रोना? बाजार में लेखक ने देखा कि एक मतलब आधी उम्र की, मतलब आधी या ढलती उम्र की स्त्री खरबूजे के लिए बैठी है. ठीक है. वह स्त्री एक कपड़े से मुंह छिपाए रो रही है. ठीक है ना. क्यों रो रही थी? क्योंकि उसका बेटा मर चुका था. वो
बाजार में खरबूजे लेकर आई थी बेचने के लिए, क्योंकि उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जो कुछ भी था उसने सारा कुछ पंडित को दान कर दिया था। आसपास में खड़े लोग उस बूढ़ी स्त्री को क्या कर रहे थे, हाय बुरी दृष्टि से देख रहे थे। लेखक उस स्त्री के रोने का कारण जानना चाहता है, लेकिन क्या हुआ, पर वो संकोच वश उस स्त्री के पास जाने से कतराता है, ताकि मैं अगर जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। और ऐसे भी बात है ना, अगर कोई एक विधवा औरत, समाज की विधवा औरत का मदद कोई मर्द या कोई आदमी करना चाहता है, तो वो आदमी अगर उसका मदद कर भी दे, अच्छे से मदद कर भी दे, लेकिन क्या होते हैं कि जो समाज के लोग हैं उनको बदनाम करते हैं। ऐसा होता है, आज के ज़माने में भी ऐसा होता है, ठीक है ना। तो बुढ़िया के दुख का कारण और लोगों की प्रतिक्रिया। वे क्या कह रहे हैं, लोगों से पता चला कि इस बुढ़िया का 23 वर्ष का एक जवान लड़का था। बहू और पोता पोती से घर पूरा भरा था। लड़का 1.5 बीघे ज़मीन पर क्या कर रहा था, कछियारी सब्जी, 1.5 बीघा खेत था, उसमें वो कछियारी करता था, सब्जी लगाता था, उसे बाज़ार में बेचता था। हाँ, सब्जी फल उगाकर अपने परिवार की रोजी रोटी चलाता था वो। एक दिन क्या हुआ कि लड़का सुबह सुबह खेत में पके खरबूजे तोड़ने गया। सुबह मतलब सुबह 4 बजे के करीब, सुबह 4 बजे के करीब वो तोड़ने के लिए गया बगीचे में। उस समय तो अंधेरा होता है, ठीक है ना। कि अचानक क्या हुआ, उसका पैर एक जहरीले सांप पर पड़ गया और सांप ने क्या कर दिया, उसे डस लिया, ठीक है, सांप ने उसको काट लिया। इस बूढ़ी स्त्री ने झाड़ फूक दान दक्षिणा करवाई, पर कोई लाभ ना हुआ और अंततः क्या हुआ, लड़का मर गया। उसको बहुत झाड़ फूक करवाया, लेकिन झाड़ फूक करवाया और उस झाड़ फूक में घर का सारा चीज़ दान कर दिया। खाना जो सामान था खाने का वो भी स्त्री ने दान कर दिया था अपने लड़के को बचाने के लिए, लेकिन वो बचा नहीं पाई अपने लड़के को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वह लड़का ही उस गरीब असहाय परिवार का क्या था, एकमात्र सहारा था। कफन के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, ठीक है। इसलिए बुढ़िया ने बचे हुए गहने बेचकर क्या किए, बेटे का अंतिम संस्कार करवाया। अगले दिन क्या हुआ, उसका जो पोता पोती थे वो लोग भूख से बिलबिला रहे थे। और बहू क्या थे, बहू का तो तेज बुखार, वो तेज बुखार से तप रही थी। जब बुढ़िया ने देखा कि वो तेज बुखार से तप रही है, तो बुढ़िया रोती और बिलबिलाती हुई क्या हुई, खरबूजे की टोकरी उठा बाजार में जा बैठी। अब उसके पास कोई चारा भी नहीं था, उसे जाना ही था, ठीक है, जाना ही था। बेटे की 13वीं संपन्न किए बिना, मतलब 13 दिन हुए नहीं थे बेटे को मरे हुए, उसको वो बिना पूरे किए ही वो बाजार में गई खरबूजे बेचने के लिए। हाँ, और वो खरबूजे बेचने के लिए बाजार में बैठी। वहाँ के लोगों को आपत्तिजनक लगने लगा, मतलब उन्हें मतलब कुछ अजीब सा लग रहा था। वो जो औरत क्या बोलते खरबूजे बेचने बाजार में आ बैठी थी। बुढ़िया की आर्थिक स्थिति को जाने बिना लोगों ने क्या किए, तरह तरह के टिप्पणियाँ देना स्टार्ट कर दिए, उसे दुत्कारना स्टार्ट कर दिए, जो कि लेखक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बूढ़ी स्त्री के पुत्र वियोग के, मतलब उस एक बुढ़िया थी, सम्राट महिला, जो अमीर महिला थी, ठीक है ना, वो भी अपने पुत्र के वियोग के लिए, दोनों की स्थिति सेम थी, यहाँ पे दोनों के पुत्र नहीं थे। फर्क क्या था, उसके पास, सम्राट महिला के पास सब संपत्ति पैसा होते हुए भी वो अपने बेटे के वियोग में पड़ी हुई थी, और यहाँ पे जो ये गरीब बुढ़िया है, इसके पास में कुछ ना होते हुए भी ये अपने क्या बोलते हैं पुत्र के वियोग में पड़ी हुई थी, ठीक है ना। उस सम्राट महिला के आसपास बहुत से लोग थे उसकी देखभाल करने के लिए, ठीक है ना, लेकिन इसके पास इसकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस था। तो बूढ़ी स्त्री के पुत्र वियोग के तरीके तथा लोगों को उसकी प्रति घृणात्मक टिप्पणी करते देख लेखक को अपने पड़ोस की वह सम्राट, मतलब वो सभ्य, वो अमीर महिला की याद आ गई, जो पुत्र के निधन पर 2.5 महीने तक पलंग से ना उठी थी, क्योंकि उसकी देखरेख के लिए लोग थे वहाँ पे, इसकी देखरेख के लिए लोग नहीं थे। 15-15 मिनट पर उस महिला के बार बार बेहोश हो जाने से पूरा शहर करुणा सा, दुख से
भर गया और इधर वह बूढ़ी स्त्री है जिसके दुख को समाज समझ नहीं पा रहा था। उसके दुख को समझ पा रहा था, उसके दुख को समझकर लोग उसे दिलासा देने के लिए उसके घर तक आ रहे थे, उस अमीर महिला के घर तक। लेकिन इस महिला के पास कोई भी नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि ये गरीब थी, इसके पास संपत्ति नहीं था, धन नहीं था। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है देखो, एक लाइन बहुत अच्छा कह रहा है इसमें, जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। ठीक है ना, उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कंगना ही क्यों ना बिक जाए। तो मतलब उसने अपने छन्नी कंगना बेच दिए थे उसके कफन के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इस लाइन को मार्क करके रख लेना। अब लेखक की दृष्टि में दुख का अधिकार, अब उसके नज़र में दुख का अधिकार क्या था? लेखक क्या कहता है? लेखक टिप्पणी करता है, क्या कहता है कि उस बुढ़िया को दुख मनाने का अवकाश एवं अधिकार नहीं है। किस महिला को? गरीब महिला को। क्यों नहीं है? क्योंकि वह निर्धन, वो गरीब है। यदि वह अमीर होती तो उसे अपने घर परिवार के पेट की चिंता नहीं होती, क्योंकि उसके लिए पैसा कमा कर लाने देने वाले बहुत लोग होते हैं, उसकी देख रेख के लिए बहुत लोग होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो गरीब थी इसलिए उसे दुख का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो उसे भी दुख मनाने का अधिकार होता। अगर वो अमीर होती तो उसे भी दुख मनाने का अधिकार होता और पूरा समाज उसके दुख में क्या होता? सम्मिलित होता। क्योंकि वो गरीब है इसलिए उसको दुख मनाने का अधिकार नहीं है, इसलिए वो बाजार में खरबूजे बेचने गई है अपने परिवार को चलाने के लिए। ठीक है ना, कहानी के अंत में क्या होता है कि लेखक क्या कहता है? लेखक कहता है कि शोक करने दुख मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। हाँ, सही बात है, हमको शोक मनाने के लिए भी क्या चाहिए? मतलब पेशेंट चाहिए। ठीक है ना, और दुखी होने का भी अधिकार होता है ना, लोगों को दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। उसके लिए भी हमें समय चाहिए, जो निश्चित रूप से हमारे समाज में निर्धन एवं निम्न वर्ग के लोगों को नहीं है। निर्धन गरीब लोगों को और निम्न वर्ग के लोगों को क्या नहीं है? दुखी मनाने का अधिकार नहीं है। पर प्रस्तुत कहानी समाज की इस विसंगति का अत्यंत मार्मिक चित्रण करती है। ये जो कहानी है समाज में चल रहे जो भी चल रहे समाज में भेदभाव, ये एक बहुत अच्छा क्या है? एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल है। तो इस चैप्टर को पढ़ो और कुछ डाउट होता है तो पूछो। क्वेश्चन आंसर्स के लिए क्या करना है ये मुझे तुम लोग बताओगे खुद। ठीक है ना, तो कुछ भी डाउट होगा, मीनिंग्स तक भी अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी। सो थैंक यू।